नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक और आज हम बहुत ही खास जगह पर आपको लेकर आए हैं। दरअसल उधमपुर बारामूला जो रेल लिंक है, आज हम उसके सबसे अहम कड़ी पर मौजूद हैं, जिसके बिना ये पूरा रेल लिंक अधूरा है। ये एक तरीके से भारत को दिया गया सबसे बड़ा चैलेंज था, जिसको भारत के इंजीनियर्स ने स्वीकार किया और बना डाला दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। आज भारत तक पर इस सबसे ऊंचे पुल पर एक सबसे स्पेशल स्टोरी हम आपको दिखाने वाले हैं। बादलों के ऊपर उड़ने का ख्वाब तो कब का पूरा हो चुका है और अब बारी है बादलों के ऊपर ट्रेन में बैठकर सफर करने की। दुनिया की सबसे नायाब इंजीनियरिंग है चिनाब ब्रिज, जो ना सोचा जा सकता था वो अब साकार हो रहा है। प्रकृति की विषम चुनौतियों का सम्मान करते हुए भारत वो गढ़ रहा है जिसके आगे दुनिया के मन में एक ही सवाल है कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। क्योंकि इस पुल की ऊंचाई चीन में बीपर नदी पर बने ड्यूंग पुल की ऊंचाई से भी अधिक है। पुल के उत्तरी छोर पर केबल क्रेन के पायलन की ऊंचाई 127 मीटर है, जो कुतुब मीनार की ऊंचाई से 72 मीटर ज्यादा है। वहीं फ्रांस की राजधानी पेरिस के प्रतिष्ठित आईफिल टावर से यह पुल 35 मीटर ऊंचा है। जी, इसमें पूरे ब्रिज में अगर आप देखा जाएगा जो ये जो डेक है ये 13 स्टील पियर्स के ऊपर खड़ा है और वायडक्ट में देखेंगे तो 11 कंक्रीट पियर्स है। इसके अलावा 2 अबटमेंट्स है। जो सबसे बड़ा पियर हमने जो इरेक्शन किया है वो 130 मीटर का किया गया है स्टील का। वो भी अपने आप में एक अद्भुत कार्य हुआ है इस प्रोजेक्ट में। और सब हाईएस्ट पिलर है शायद। जी, वो हाईएस्ट पिलर है इस प्रोजेक्ट का। और एक कंक्रीट पिलर है वो 49 मीटर का हाईएस्ट किया गया है, कंक्रीट का यहाँ पे कास्ट किया गया है। तो जो स्टील के पियर्स हैं इसमें 8 पियर ऐसे हैं जो आर्च के ऊपर खड़े हैं। तो जो स्टील आर्च होने के बाद जो एक और कार्य जो चैलेंज था वो था, उनको हम लोग ट्रसल्स बोलते हैं पियर की भाषा में। उन ट्रसल्स को भी आर्च के ऊपर खड़ा करके उनकी ज्योमेट्री पूरा परफेक्ट करके उनका ज्योमेट्री अलाइनमेंट करने के बाद कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोगों ने दोनों तरफ से डेक का लॉन्चिंग किया गया है, बक्कल साइड से और कोडी साइड से। इस यहाँ से हमने 51 सेगमेंट्स लॉन्च किए हैं और 48 सेगमेंट्स हमने यहाँ से लॉन्च किए हैं। इस आर्च को के ऊपर के जितने भी सारा जो स्पैन था कवर करने के लिए सो बक्कल और कोडी का मिलाप हुआ। फिर इस गोल्डन जॉइंट का जो हिस्टोरिकल डे था सबके लिए 13 अगस्त को, इसके बाद ये पूरा कार्य कंप्लीट हुआ। चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में बक्कल और कौड़ी के बीच रियासी से 42 किलोमीटर की दूरी पर बना है। चिनाब ब्रिज माता वैष्णो देवी कटरा से बनिहाल के बीच लाइन पर पड़ने वाला ब्रिज है। दशक से ऊपर वक्त इस पुल को बनाने में लग चुका है। कटरा से बनिहाल तक 111 किलोमीटर लंबे खंड को पूरा करने की दिशा में अब एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पुल का निर्माण भारत में किसी रेल परियोजना के सामने आने वाली सबसे बड़ी सिविल इंजीनियरिंग की चुनौती है। हजारों हजार लोगों की मेहनत ने इस ब्रिज को ऐसे तन कर खड़ा होने के लिए तैयार किया है। कभी सपना देखा था कि पीर पंजाल की पहाड़ियों में ट्रेन दौड़ेगी? नहीं, हमने तो नहीं सोचा था, लेकिन हो गया। घर में बातचीत होती है इसको लेकर, इस पुल को लेकर? हाँ, क्यों नहीं होती है। बच्चे बोलते हैं अभी ये पापा आप बना रहे हो, हमको भी उधर जाना देखने के लिए। मैंने ले आएंगे एक दिन उनको भी। अब यहाँ पर तो लोग घूमने भी आएंगे ना, क्योंकि ये तो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। बहुत दुनिया आ रही है इधर देखने के लिए। इस ब्रिज के बन जाने से कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन दौड़ाने का सपना पूरा हो गया। सेना के आने जाने के लिए भी और कश्मीर से भारत के जुड़ाव के लिए भी
12 महीने 365 दिन की सुविधा हो गई। चिनाब ब्रिज को बनाने में नायाब इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ है। दो तरफ से पुल को बनाने का काम शुरू हुआ और बड़े बड़े आर्क पिलर इस सेतु निर्माण के सहायक बने। और आखिरकार वो वक्त भी आया जब ये दोनों तरफ से आकार जुड़ा। नामकरण हुआ गोल्डन जॉइंट। ये करना आसान नहीं था। दोनों हिस्सों को आगे कैसे लाया गया, कैसे यहाँ तक पहुँचाया गया? जी बेसिकली दोनों साइड से हम लोग एक प्रोसेस है इंजीनियरिंग का जिसको हम लोग इंक्रीमेंटल लॉन्चिंग बोलते हैं। इंक्रीमेंटल लॉन्चिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग लॉन्चिंग नोज सेगमेंट के पहले लगाते हैं ताकि वो आगे का डिफ्लेक्शन और जो हमारा स्पैन का जैसा जो लेंथ रहता है उसको कवर करता है। और जो बाकी जो सेगमेंट्स उनके पीछे लगे जाते हैं उनको हम लोग लॉन्चिंग पैड पे दोनों साइड से बक्कल और कोडी साइड से लॉन्चिंग पैड पे हम लोग एक एक सेगमेंट को जोड़ते गए वेल्डिंग के माध्यम से और उसके बाद हम लोग लॉन्चिंग करते गए। इसके जो लॉन्चिंग हमने की उसको हम लोग पुलिंग मेथड से किया है। मोस्टली क्या रहता है कि हम लोग पुश करते हैं। पुशिंग में हम लोग जो हमारे हाइड्रोलिक जैक्स रहते हैं वो उनकी हेल्प से हम लोग पुश करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने पुलिंग मेथड अडॉप्ट किया गया। हमने यहाँ पे अगर आप बक्कल की बात करते हैं हमने एबेटमेंट का सहारा लिया और वहाँ पे जैक्स हमने प्रोवाइड किए गए और जो स्ट्रैंड्स है जैक से पास होके जो भी सेगमेंट्स को लॉन्च करना था उस सेगमेंट्स को जोड़ने के बाद उस स्ट्रैंड्स पीछे पास किए गए और जैक्स जैसे आगे आगे स्ट्रोक लेते गए और सेगमेंट्स का मूवमेंट आगे होता गया। इससे हमको काफ़ी एक तो स्पीड फास्ट हुआ लॉन्चिंग का प्रोसेस और एक्यूरेसी में भी काफ़ी अच्छा रहा कि डिविएशन ज़्यादा नहीं रहे और काफ़ी सेफ था ये अरेंजमेंट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो हिस्से इस पुल पर रखे गए वो थे आगे के हिस्से, यानी जिनको जोड़ा गया सबसे आखिरी में, ये वो हिस्सा है जिसको सबसे पहले यहाँ पर लॉन्च किया गया। और इसी हिस्से में जैसे अगर उदाहरण के तौर पर लीजिएगा तो ये एक हिस्सा है जिसको सबसे पहले रखा गया, पीछे का हिस्सा जो है जोड़ा गया और उसको पुश किया गया आगे की तरफ। इसके बाद ये धीरे धीरे जो पहला हिस्सा था जिसको लॉन्चिंग जिसकी हुई वो सबसे पहले उसको रखा गया और पीछे के तमाम हिस्सों को जोड़ जोड़ कर इसको आगे की तरफ पुश किया गया। इस तरफ से पुश हुआ, दूसरी तरफ से भी पुश हो रहा था और यहाँ पर आके इस गोल्डन जॉइंट पर आके दोनों हिस्से मिलते हैं जिनका काम जोड़ने का इस अगस्त में पूरा हुआ है, जिसके बाद ये ब्रिज पूरी तरीके से फाइनली बनकर तैयार हुआ। और इसी के नीचे आर्क है और आपको बता दें कि ये हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि जब इसे जोड़ा गया तो इसे एक जश्न के रूप में मनाया गया और इस जॉइंट को नाम दिया गया गोल्डन जॉइंट का। इस पुल को बनाना किसी तपस्या से कम नहीं है। तेज हवाओं, आंधी का डर, ऊपर से जम्मू कश्मीर के इलाके में आतंकी हमले का खौफ, इन सब के बीच हर परिस्थिति के लिए इस पुल को तैयार किया गया है। चारों तरफ से खड़े घने पहाड़ अलग तरह की चुनौतियां पेश करते हैं। जब दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाने की कोशिश हुई तो फिर हर चीज वो इस्तेमाल हुई जो अब तक नहीं हुई थी। केबल की पासिंग हो, क्रेन का इस्तेमाल हो, सब कुछ खास है। इस पुल का पुर्जा जोड़ने वाले मजदूरों को भी एहसास था कि वो क्या कर रहे हैं और ये कितनी जिम्मेदारी के साथ
काम कर रहे हैं। इस पर पटरियां इस हिसाब से बिछाई गई हैं कि गाड़ी अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। हालांकि गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ही चलेगी। और लगभग 28,660 टन इस्पात से निर्मित ये पुल 226 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले तूफान को भी झेलने में सक्षम है। जो इस पुल की वेल्डिंग लेंथ है, अगर उसे किलोमीटर के हिसाब से जोड़ेंगे तो 584 किलोमीटर होता है, जो दिल्ली से जम्मू जितनी दूरी है। पुल को आतंकवादियों और बाहरी हमलों से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पुल से पाकिस्तान की हवाई दूरी सिर्फ 65 किलोमीटर है। चेनाब ब्रिज जोन 5 की उच्च तीव्रता के साथ भूकंप के झटके को सहने की क्षमता रखता है। पुल को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसकी उम्र कम से कम 120 साल है। पीर पंजाल की पहाड़ियों में सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। मौसम विपरीत है, पहाड़ी इलाके हैं, और इस विपरीत स्थिति में भारत ने खड़ा कर दिया दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। ये पुल इतना बड़ा है कि आईफल टावर भी छोटा है, क्योंकि आप लगातार ऐसी खबरें पढ़ते हैं। अब इसके गोल्डन जॉइंट काम भी पूरा हो गया। अब इस पुल को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में बहुत उत्सुकता है। बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जो इस पर कवर स्टोरी कर रहे हैं, और इसी की खास स्टोरी हमने आज आपको दिखाई। आपको स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।